द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। कुछ कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो वास्तविकता में हम लोगों को अभी अभी पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि अब इनका बिल्कुल प्रचलन नहीं है। कुछ शब्द आप अब ऐसे सुनोगे श्लोक में, ये जो नाड़िका शब्द का हमने प्रयोग किया था ना, नाड़िका का समय, तो इसको मापने का तरीका क्या है, ये नाड़ी का नाम क्यों रखा गया है, उसके पीछे एक बड़ी गजब की कथा है कि एक जो है ना, एक तरीका होता है हमारे यहाँ, या मैं उसको क्या कहूँ, बस तरीका ही कहना चाहिए कि एक विधान कह लो, एक विधान है समय को मापने का, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, पहले रेत वगैरह के चलते थे ना, उनको पलटा के धर दिया जाता कि इतने समय में तुम्हें दौड़ लगा के आना, वैसा ही कुछ। तो जो नाड़िका शब्द है कि नाड़िका का परिमाण क्या था, तो वही इस श्लोक में एक में बतला रहे हैं कि द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमाशे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। यानी 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके। 6 पल तांबे का, पहले तो यही समझो। अब भैया आप में से सुनने वालों में से अगर कोई स्वर्णकार सोने चांदी का अनुभव रखता हो तो शायद उसको पहले पता होगा कि पहले पल शब्द का प्रयोग भी होता था। पल शब्द का प्रयोग समय के लिए भी किया गया है कि 1 पल के लिए ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ, है ना। और पल शब्द का प्रयोग वजन के लिए भी किया जाता है पुराने समय के हिसाब से। तो 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके। ये प्रस्थ शब्द जो है ये भार के लिए परिमाण में आता है, तो ये संस्कृत शब्द है और पुराने शब्द हैं। तो यहाँ पल शब्द का प्रयोग हो गया वही भार के लिए, प्रस्थ जल के भार के लिए, जैसे आजकल हम लीटर मिलीलीटर, है ना, ये सब करते हैं जांच, तो उस समय प्रस्थ था। तो जिसमें 1 प्रस्थ जल आ जाए, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाना है। फिर क्या करना है, 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर, 4 मासे तो पता ही होगा, ये तो आज भी प्रयोग में होता है। 4 मासे सोने की और 4 ही अंगुल लंबी सलाई बनवा करके उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। तो यानी 1 प्रस्थ जल भरा हुआ है उसमें, और उसमें वो लगा दी गई है छेद करके, ठीक है ना। सलाई 4 अंगुल लंबी सलाई जो है ना, उसमें डाल दी गई है लगा करके, छेद करके। तो जितने समय में वो जो 1 प्रस्थ जल है उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। कैसे कैसे विधान बनाए हुए थे समय मापने को, कि ये सिर्फ एक बार का था कि इतना इतना कर दो तो इतनी देर में 1 नाड़िका मानी जाएगी। तो कुछ भी आयोजन प्रोग्राम करना हो तो जैसे आजकल स्टॉप वॉच लगा लेते हैं ना, टाइमर लगा लेते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग उन्नति करते जा रहे हैं, पर ये पहले का विज्ञान भी गजब का था, और ऐसे ऐसे सैकड़ों तरीके थे, विधान थे समय को मापने के। तो ये नाड़िका का एक समय बतलाया गया कि उसको नाड़िका कहते हैं। अब चलो, अब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखो, अणु से शुरू की थी, अणु, फिर परमाणु से शुरू की थी, परमाणु, अणु, त्रसरेणु, उसके बाद हम लोग आए त्रुटि तक, फिर आया वेद, फिर आया लव, फिर आया निमेष, फिर आया क्षण, फिर काष्ठा, फिर लघु, फिर नाड़िका, जैसे दंड भी हम कहते हैं। फिर बना नाड़िका से मुहूर्त, है ना, और मुहूर्त से फिर क्या आ गई, प्रहर, यानी जैसे हम याम कहते हैं। तो हम याम तक पहुंच गए, यानी 8 पहर तक, यानी हमने दिन के 8 हिस्से कर दिए, इतनी दूरी तक आ गए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करी, बहुत नीचे से। आज वर्तमान में तो क्या है, सिर्फ सेकंड है, 60 सेकंड की 1 मिनट, फिर 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटे का 1 दिन, और इस प्रकार से 3 ही बार में हम पूरे दिन तक आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो पुराना विज्ञान था उसमें देखिए कितने सारे परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, दंड, काष्ठा, निमि, लघु, नाड़िका, ये सब करते करते पूरे दिन तक आने में तो हमें पहर बनाना पड़ा। तो 8 पहर तक का दिन बना। उससे थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं समय को लेकर के, तो ये बहुत ऊपर तक भी जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये गिना चुना ही है बस कि भैया साल बन गया, और साल से बस सीधा अब 2024, 2025, 2026 चलाते रहो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत, इससे भी बहुत आगे की बात है। समय को क्या क्या माना गया, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं शताब्दी और सहस्राब्दी, लेकिन हमारे यहाँ युग युगांतर की चर्चा है जो अब आगे है। तो दिन बना दिया 4 पहर के, अब दिन और रात का निर्माण कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः 15 शुक्लः कृष्णश्च मानद। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, है ना।
यामास चत्वारस चत्वारो, यानी 4-4 पहर के दिन और 4 ही पहर की रात, तो 8 पहर होते हैं पूरे दिन रात में। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, यानी 15 दिन और रात जब मिल जाएंगी, यानी एक दिन और रात मिल जाएंगे तो 4 पहर बन जाएंगे। लेकिन 15 दिन और उनकी रातें, तो 15 दिन रात जब पूरे मिल जाएंगे तब हम उसको क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। पक्षः पंचदशाहानि, 15 दिन का एक पक्ष होता है। शुक्ल कृष्णस्य मानद, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। तो ऐसे जो है 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा। तो जब इस प्रकार से 2 पक्ष हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अगले श्लोक में बतला रहे हैं। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ ताव्रतु षडयनं दक्षिणं चोत्तरम दिवि। फिर ये जो 2 पक्ष बन गए कृष्ण और शुक्ल, इन दोनों पक्षों को जब मिला दोगे तो 15 दिन का वो 15 दिन का वो, तो क्या होगा, फिर 30 दिन का जो है पूरा मास बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 30 ही दिन होंगे, इनको अपवाद स्वरूप मत समझ लेना कि हमने 30 कहा तो 30 ही है। ये सूर्य के चाल पर निर्भर करता है, सूर्य की गति पर निर्भर करता है। कभी कभी तिथि घट बढ़ती रहती है, बीच बीच में कभी किसी तिथि का क्षय हो जाता है, कभी 2 बार भी मानी जाती है, तो उस प्रकार से, तो इस प्रकार। लेकिन 15-15 दिन के शुक्ल और कृष्ण पक्ष है, तो सीधा सीधा बोले, दिन ना बोले कि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्ष जब मिला लेंगे तो दोनों पक्षों का मिलकर के एक मास बनता है। और यह जो हमारा एक मास होता है, ये हमारे पितरों का एक दिन रात होती है। देखिए, हमारा जो पूरा महीना है, पितृलोक भी है, ऊपर फिर देवलोक है, तो हमारा जो पूरा मास होता है वो पितरों का एक दिन रात होता है, और हमारा पूरा वर्ष होता है वो देवताओं का पूरा दिन रात होता है ना। तो यानी हमारा जो समय सबसे छोटा है, फिर पितरों का उससे बड़ा और देवताओं का उससे भी बड़ा। तो फिर वो आगे यही बात बतला रहे हैं कि दोनों पक्षों का मिला के मास हुआ, है ना। पितृणाम तदहर्निशम, फिर पितरों का जो है ना, अह यानी दिन और निशा यानी रात्रि, अहर्निशम, तो पितरों का दिन और रात हो जाता है जब हमारा मास बीतता है। फिर आगे क्या होता है, द्वौ ताव्रतु षडयनम, तो जो 2 मास हमारे जब बीतते हैं तब जो है हमारी एक ऋतु कहलाती है ना। 2 मास जब हमारे बीतेंगे तो हमारी ऋतु कहलाएंगी। और षडयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवि, और तब जाकर के जो है फिर हमारे 6 जो महीने होते हैं उनका एक अयन बनता है। और ये जो अयन है, देखिए, 1 महीना 2 महीना बीतेंगे, 2 मास बीतेंगे, 2 पक्ष बीते तो एक मास बना, 2 मास बीते यानी 2 मास मिले तो एक ऋतु बन गई, और 6 मास मिल गए तो एक अयन बन गया। अयन माने एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, तो 6 महीने दक्षिणायन चलेगा और 6 महीने उत्तरायण चलेगा। उसके आगे फिर बतलाते हैं, अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। ये दोनों अयन है, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन 6-6 महीने के, तो ये दोनों अयन मिलकर के फिर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। और मनुष्य लोक में ये वर्ष या फिर 12 मास कहे जाते हैं। और संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम, ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बतलाई गई है, यानी स्पष्ट कर दिया है कि 2 मास का जो है एक ऋतु होती है, 6 ऋतुएं मिला लो तो 12 महीने हो जाएंगे। 6 महीने का ही एक जो है अयन होता है, उत्तरायण और एक दक्षिणायन, दोनों को मिला लो तो 12 महीने हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर जो है एक दिन रात भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन, तो इनको दिन और रात कहा जाता है देवताओं का, और हमारे मनुष्यों के लिए इसको कहा जाता है 12 महीने, 12 मास या फिर एक वर्ष कहा जाता है। और नृणाम परमायु निरूपितम, यानी ऐसे ऐसे जब वर्ष 100 बार बीतते हैं वो मनुष्य की एक अच्छी आयु कही गई है। समय के हिसाब से कम ज़्यादा भी होती है, लेकिन वैसे कलिकाल में 100 वर्ष की आयु मानी गई है। और इनके पश्चात में फिर आगे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, नक्षत्र, तारे, सबके बारे में समय आदि के चर्चा है। जो संवत्सर, देखिए हमने संवत्सरों की तो चर्चा सुनी है, लेकिन भागवत जी में संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर है ना, और अनुवत्सर, वत्सर, ये सब के बारे में चर्चा है, जिनकी चर्चा धीरे धीरे अब हम करते रहेंगे। और भगवत कृपा से अभी गंगा स्नान करके कुंभ से आए हैं, तो
थोड़ा सा जो है शरीर भी अनुकूल होने दीजिए और उसके पश्चात हम लोग आगे की चर्चा। तो लेकिन आपकी कोई कमी नहीं आने वाली है ये हमारी ओर से, क्योंकि आपके को तो नित्य भागवत यात्रा मिलती रहेगी। आप हमारे जितने भी कथा प्रेमी हैं जिनकी नित्य श्रवण की आदत बन चुकी है, वो बिल्कुल भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे बैठ करके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ भागवत जी। और इसीलिए क्योंकि मैं कल ही वापस आया हूँ रात्रि को, संध्या काल को ही प्रयागराज से, लेकिन प्रातःकाल 4:30 बजे, क्योंकि आज भेजने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने सुबह सुबह चर्चा करी कि थोड़ी सी चर्चा हो जाए और उसके बाद थोड़ा स्वस्थ से हो जाएं। पर आपको नित्य प्रातः 8 बजे परंपरागत जो बना हुआ है नियम, उससे आपको नित्य ये वीडियो श्रवण करने को मिलती रहेंगी, जिसमें भागवत श्रवण को मिलती रहेंगी। नित्य आप भागवत पाठ यूँ ही श्रवण करते रहो। आगे फिर हम जो है सूर्य चंद्र आदि के विषय में और संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, उन सभी समय के काल के विषय में चर्चा करेंगे। आज के सत्र को मैं यहाँ 11वें अध्याय के मध्य में ही विश्राम देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।